जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अभी कुछ और फेलोज आ जाए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तो आप एक दो स्टूडेंट्स हैं। सर हम न्यू कमर हैं, मतलब मैं और एक दो स्टूडेंट और भी हैं। तो हमने पीछे सिलेबस नहीं कवर किया हुआ, तो उसके लिए आप क्या ब्रीफिंग देंगे? फैजान बात कर रहे हैं आप? जी सर। जी सर, फैजान अरशद, रोल नंबर 17। फैजान आपने कोई क्लास नहीं ली पहले इससे? नो सर, कोई क्लास नहीं ली हुई मैंने, अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, देखिए फैजान, ऐसे ही या तो आप किसी अपने फ्रेंड से कंसल्ट कर ले, उसके साथ बैठ जाए, उसने कुछ आपको गाइड कर दे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए और कौन कौन से टॉपिक जो है हम लोग कर चुके हैं। और अगर वो उससे कंसल्ट कर ले तो अच्छी बात है। अगर फिर भी उससे कंसल्ट करके आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही या आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जो जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टॉपिक कवर नहीं कर लिए, दो चार पाँच छः टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और बाकी अभी हम लोगों ने इंशाल्लाह कंटिन्यू करना है। तो आपको अगर तो अपने फेलो के साथ बैठ के कुछ समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, आप उनसे कंसल्ट कर ले और उनसे पूछ ले क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या रह गया है, क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया। अगर तो आप उनके साथ समझ आती ठीक है, नहीं तो मैं आपको यही कर सकता हूँ कि गाइड थोड़ा बहुत कर दूंगा आपको उस हवाले से। जो आपको मसला आ रहा है, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप उससे जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। ज़ाहिर अगर आप कहें बिल्कुल A to Z सारा मैं आपको अकेले को बैठ के रिपीट करता रहूँ, वो तो आपको पता है ज़रा मुश्किल हो जाएगा। आप पढ़ के देखिए, अपने फेलोज के साथ कंसल्ट करें, अपने फेलोज के साथ डिस्कस करें। आपका कोई भी ज़रा आपका फ्रेंड, आपका दोस्त भी बन जाएंगे, आप आए इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करेंगे। तो आप देखिए उनके साथ डिस्कस करें उनके साथ। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कुछ और समझ नहीं आ रहा सब्जेक्ट के हवाले से, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम। मैं आपको उसके टॉपिक के हवाले से भी और भी कोई मसला तो उसके बारे में आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, बाकी बेटा पढ़ना आपने सर सर, जब जी। ये फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी बकायदा, जब रेगुलर कॉलेज स्टार्ट होंगे, जी तब ये जो सिलेबस दोबारा रिकवर नहीं करवाया जाएगा, दोबारा रिपीट नहीं करवाया देखिए जाएगा? बेटा, पहले तो हम लोगों की कोशिश है कि जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करें ना। देखिए, जो हमने चीजें पढ़नी है उसको पहले पढ़े, और अगर हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये भी है कि एंड पे जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एंड में दोबारा से जो टॉपिक हमारे कुछ रिवाइज करने वाले आप बच्चे कहेंगे कि रिवाइज करवा दें सर, उनको भी रिवाइज कर देंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक मुझे लगे उनको दोबारा रिकॉल कर लेंगे। या आपके जो कोई टॉपिक आप चूज करते हैं कि सर ये 5 7 8 टॉपिक हमें रिवाइज करवा दें, वो पढ़ लेंगे, तो ये है कि 100% आप ये नहीं कह सकते कि पूरा सिलेबस जो है दोबारा रिपीट हो। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही होगी, जितना हमारे पास टाइम एंड पे बच जाए, महीना बच जाए, 15 दिन बच जाए, 20 दिन बच जाए, उसमें कोशिश ये होगी कि जो आपके ओल्ड टॉपिक्स हैं उनको मैं जो है वो रिवाइज कर दूं, या आपकी मुश्किल टॉपिक्स है उनको रिवाइज कर दूं, या आपकी अगर कोई टॉपिक आप लोग पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे एनी टाइम जो है वो पूछ सकते हो, और क्लास में कोशिश करके उसको दोबारा से उन टॉपिक्स को रिपीट कर दूं। यही हो सकता है। अब आपको पता है आपका थोड़ा सा कोर्स का भी चल रहा था कि आपकी न्यू कोर्स आउटलाइन है, ये ओल्ड कोर्स आउटलाइन है, उस हवाले से भी जो था एक कोई बुक आपकी भी मार्केट में नहीं आई जो नया कोर्स आउटलाइन है, उसके हवाले से तो मैं नोट्स ही प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, टॉपिक्स के नोट्स। आप उसी उसी से जो है वो स्टडी करेंगे, उसी से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कोई भी मार्केट में किसी भी पब्लिशर ने अभी तक कोई ऑथेंटिक बुक की आपकी जो है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ये कोर्स चेंज हुआ है, इसी साल चेंज हुआ है, 2 माह पहले। तो उस वजह से जो है कि एक भी जो आपकी किताब है इस टाइम मार्केट में अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आउटलाइन। तो जो ओल्ड कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक तो बेतहाशा मार्केट में किताबें हैं, तो नए कोर्स आउटलाइन के मुताबिक अभी तक कोई मार्केट में किताब नहीं, इसलिए मैंने कोई आपको किताब अभी तक नहीं बताई। तो लेकिन हम लोग नोट्स से जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और वो नोट्स आपको डिफिकल्ट लगे या आसान लगे, आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम कहीं और से पढ़ लें उसको,
अगर आपके पास कोई और अच्छा उस टॉपिक के हवाले से कोई मटेरियल आता है तो यू कैन शेयर मी विद मी एंड आई विल टेल यू कि उसको उससे गो थ्रू कर लें या मेरे वाले से कर लें, इट्स अप टू यू। अगर आपके पास कोई रेलेवेंट मटेरियल उस टॉपिक के हवाले से हो जो आपकी कोर्स आउटलाइन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा उस हवाले से। बाकी सर जो है आपका मैंने व्हाट्सएप नहीं चलता तो कैसे शेयर करना है आपके साथ? क्या चीज़, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे शेयर यही करें कि आप मुझसे टॉक कर लें, मुझसे बात करें सर किस तरीके। डॉक्यूमेंट वगैरह, पिक्चर वगैरह वो तो व्हाट्सएप पे आप हो मुझे सकती है ईमेल सर। कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप तो बेटा ठीक है अभी सर, है, सारी ईमेल उम्र जो है सर। हम लोग ईमेल से काम करते रहे, ईमेल में सारा डाटा शेयर हो जाता है, और व्हाट्सएप ठीक भी है मेरे सर, पास। ईमेल क्या है हाँ, सर? मैं आपको ईमेल ईमेल भी बता बेटा दें। आपको मैं इधर लिख के मैसेज कर देता हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, एनीथिंग एनी मटेरियल आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको मटेरियल देख ठीक लूंगा। है सर, थैंक मैं यू। आपको ईमेल जो है अभी सेंड कर देता हूँ, आप मुझसे ईमेल पे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर ठीक है भी है सर। आपके पास, आप किसी फेलो से ले सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा इधर शेयर कर देता हूँ, आप कर सकते हैं। तो ठीक फिलहाल है हम सर। कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स आप जो अपने फेलो से ले लीजिए। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर शेयर भी किए हुए हैं आपकी जो है फेलो के साथ, आप उनसे ले लीजिए। बाकी जो है रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो सेंड हो गया। अच्छा, मैंने फैजान आपको ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से और मैग्ना कार्टा के हवाले से छुट्टियों से पहले सेंड किए थे कुछ नोट्स, आपके पास अवेलेबल है? देखिएगा ज़रा उनको एक दफ़ा, या मैं दोबारा व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं? देखिए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और मैग्ना कार्टा के हवाले से इन दो टॉपिक्स थे, मेरे ख्याल में मैंने आपको सेंड कर दिए। अगर सेंड कर दिए तो कंटिन्यू करें इसको, और अगर आप बच्चों के पास नहीं है तो ज़ाहिर है फिर अभी कंटिन्यू नहीं हो सकते। सर नहीं, अभी आए नहीं, ग्रुप में उसने सेंड करने थे, अभी नहीं किया सेंड। वो भी अभी नहीं बोल रहा। अच्छा, फैजान आपके पास नहीं है, ओके। चले, कोई बात नहीं, आज छुट्टी के बाद फर्स्ट डे है, नो प्रॉब्लम। मैं आज आपको कोशिश करता हूँ लेक्चर के बाद जो है वो आ, मैं आपको सबसे पहले आपको म्यूट करूँ जरा। जी, आपकी जो ये नोट्स है आपको मैग्ना कार्टा और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं आपको ये फैजान की जो है उस पर सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, वो आपको ग्रुप में सेंड कर देगा, ठीक है। और अगर किसी को इंडिविजुअली, ज़ाहिर मैं एक एक बच्चे को तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इधर आपको ईमेल और अपना ये फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे उस पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने चैट में मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ। चले, मैं आपको दोबारा सेंड करता हूँ। और आपको पता है एक टेक्निकल इशू की वजह से मेरा जो व्हाट्सएप है वो पिछले 20-25 दिन से बंद है, वो एक किस्म का, हम कह लें कि मैंने फ़ोन चेंज किया था तो उसके बाद से जो है वो मेरा व्हाट्सएप जो है वो एक्टिव नहीं हो रहा। नया मुझे व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें मेरा डाटा वगैरह भी सारा वो जो है बाउंड हुआ हुआ है, पिछले 1 माह से मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा व्हाट्सएप रिकवर नहीं हो रहा, हेल्ड हुआ हुआ है, ब्लॉक हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। ये काफी देर से बंद है, 1 माह हो गया इसको बंद को, तकरीबन 1 माह 1 माह 1.5 माह, जब क्लासेस थी तब से ही बंद है। जब से हमारी क्लासेस के एंड में बंद था तो एक्टिव, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझसे ईमेल पे रब्ता रख सकते हैं, फ़ोन नंबर में से रब्ता रख सकते हैं, मैं दूसरे नंबर से आपको व्हाट्सएप से जो है वो सेंड कर रहा हूँ आपको। बेटा मुझे, मेरे पास तो अभी उनके आ नहीं रहे ज्वाइन करने के लिए, मैं जो है बैठा हूँ, मुझे शो होगा तो मैं फौरन को ज्वाइन कर लूँगा। मुझे शो नहीं हो रहा उनका जो है वो, तो उनकी पार्टिसिपेशन शो होगी तो फौरन से मैं उनको जो एक्टिव कर लूँगा। अभी वो मेरे पास शो नहीं हो रहे, या तो उनके नेट का कोई इशू है इस वजह से वो मेरे साथ अटैच नहीं हो रहे हैं, या कोई और इशू है, क्योंकि अगर वो रिक्वेस्ट है या आप वो बैठे हुए हैं आपकी तो उसमें मुझे फौरन से पहले आ जाते हैं, ये शो हो जाता है। चले, मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप से आपको जो है वो सेंड करता हूँ जो ये आउटलाइंस हैं, और ह्यूमन राइट्स, मैग्ना कार्टा और एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है, इन 3 टॉपिक्स के जो है आपको मैं कोशिश करता हूँ नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दूँ।
जी आज कोई बात फिर आप पूछना चाहते तो मुझसे पूछ लिया। अब तो जो है वो थोड़ा सा टाइम भी ऊपर हो रहा है, आपको मैं आपको कब सेंड करूंगा तब देन आपको मिलेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो जो हमारा टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है। बेटा ये क्लास तो हो रही है, आप ये कहें कि सर आज नेक्स्ट टॉपिक नहीं हम पढ़ रहे, क्लास तो बेटा हो रही है। आप उससे कुछ डिस्कस करें, उससे पूछें, आपको जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है उस हवाले से आप डिस्कस करें, मुझसे कुछ पूछें, आपको समझ आ गया जो मैंने सारा आपको पढ़ाया है, डेमो गवर्नमेंट के हवाले से हम लोगों ने पढ़ा है, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पढ़ा है। अब किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात है आप पूछना चाहे किसी भी टॉपिक के हवाले से जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो नया टॉपिक है, नया जो आपका टॉपिक होगा, मैं आज आपको इसके नोट सेंड कर देता हूँ। फैजान आप कोशिश कीजिएगा फौरन से पहले तमाम स्टूडेंट्स को ग्रुप में जो भी आपने बनाया उसमें जो है वो शेयर कर दें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स के पास कल वो नोट्स अवेलेबल हो और हम लोग उसको सुबह इंशाल्लाह कंटिन्यू करें इस टॉपिक को। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको 3-4 बजे तक मैक्सिमम सेंड कर दूँ तमाम नोट्स। तो बात है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, कॉल पे आपको मैंने म्यूट किया हुआ, आपको मुझे वैसे ऑडियो जो है आवाज़ नहीं आएगी, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जी नेट का इशू नहीं है, नेट में दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो यहाँ पे। अगर सिग्नल डाउन आ रहे हैं, 1 मिनट में इसको दोबारा आज जगह को चेंज करता हूँ। ये मैंने अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और आप लोग जो है मुझे कोई मटीरियल या कुछ अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इस ईमेल पे आप जो है वो डाटा शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। मैंने मैसेज में आपको सेंड कर दिया, तमाम स्टूडेंट्स को देख लीजिए। ना पहले अच्छी तरह देख लिया करें। फैजान मैंने आपको सेंड किया है मेरे ख्याल में, फैजान मैंने आपको कर दिया है। देखिए अगर फैजान मैंने आपको कर दिया तो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जी अब्दुल रहमान।
बेटा चैप्टर नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। आप अपने कोर्स आउटलाइन सामने रखें और उसमें से देखें सर ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए, तो आपको पता चल जाएगा सर ने कौन कौन से क्या क्या पढ़ा दिए। आप कोर्स आउटलाइन सामने निकालें, उसमें देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है सर ने पढ़ा दिए। वो चैप्टर नहीं बेटा, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन से रह गए। कोर्स आउटलाइन बेटा आपको आपके पास, आपके कुछ फेलोज के पास उसने तस्वीर खींची थी, मैंने कहा था तमाम फेलो से पूछ लिया, मेरे से पहले अपने फेलो से कंसल्ट कर लिया करें। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, मैंने से बता दिया था, दे दिए थे जिस दिन हम लोग पहले दिन हमारी क्लास हुई थी, मैंने आपके जो फेलोज हैं उनको दे दिया था, उन्होंने उसकी पिक्चर्स खींच के ग्रुप में उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था या सेंड कर दिया था। अगर नहीं भी सेंड किया तो आप पूछ लीजिए कि किसके पास कोर्स आउटलाइन है, तो वो आपको कोर्स आउटलाइन दे देगा, तो आप उसमें से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। कोर्स आउटलाइन हमने पहले दिन से ही जो है वो डिस्कस कर ली थी, उसको सेंड भी मैंने किया था, आप पढ़ लीजिए देख लीजिए, उसको आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे पूछ ले सर कौन कौन सी चीजें हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। बेटा उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स थे हम लोगों ने वो पढ़े हैं, जो इजी टॉपिक्स थे जिनके नोट्स अवेलेबल थे मैंने वो स्टार्ट किए, कोई तरतीब से स्टार्ट नहीं हमने किया। जो जो टॉपिक आसान थे सामने आते जा रहे थे, उसके नोट्स अवेलेबल थे, मैंने आपको वो पढ़ाना शुरू कर दिए थे, वो साथ हमने कवर किए। आप कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हमने कर लिए, कहाँ तक पढ़ा दिया है, कैसे पढ़ा दिया है। ये आप कोर्स आउटलाइन जब देखेंगे तो आप टिक करते जाए कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए, आपको पता चलता जाएगा। किसी एक तरतीब से शुरू नहीं किया हुआ। जी मेरे पास अभी कोर्स आउटलाइन आपकी अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको टॉपिक्स जो है, जो पढ़ लिए बेटा वो रिकॉल नहीं कर सकता। कल मैं आपको रिकॉल कर दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो भी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मैं कल आपको रिकॉल कर दूंगा जो जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और जो आगे पढ़ रहे हैं या पढ़ने हैं, ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी कि ये टॉपिक सर ने पढ़ा दी है, और उस हवाले से जो नोट्स भी हैं मैंने सेंड किए हुए हैं, वो भी आप जो अपने फेलो से जो है वो ले सकते हैं। और कल आज मैं आपको दो टॉपिक से उनके नोट सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, तो आप सेंड कर दीजिएगा सारों को, ताकि कल इंशाल्लाह उन दोनों टॉपिक्स को स्टडी कर लें। आज मैं आपकी अभी अटेंडेंस भी जो है उसको भी देख लूँ ज़रा। और
जी अटेंडेंस में आपको रिकॉल करूँ, जरा बोल दीजिए। फैजान अरशद, मैसेज में मुझे अपना रोल नंबर सेंड करें। फैजान अरशद, हुसनैन बट, फैजान, हुसनैन बट, हाफिज अब्दुल रहमान। अच्छा, फैजान अली और फैजान अरशद ये दो स्टूडेंट्स हैं? आप फैजान, आप अरशद और फैजान अली आप दो स्टूडेंट्स हैं? जी, फैजान अरशद 17 और फैजान गुराया रोल नंबर 3 है जी आपका। ओके। हाफिज अब्दुल रहमान तला मुदस्सर। मुआइजा अरशद। मोहम्मद उस्मान अशरफ। महमूद अहमद। ये मुआइजा अरशद और फैजान, बेटा आप लोग इनरोल तो काफी देर से मेरे पास, लेकिन आप क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? कोई टेक्निकल वजह थी या वैसे आप लोगों ने लेट आए? जी अच्छा, आपने नया एडमिशन लिया? मेरे पास तो मेरे ख्याल में आपका नाम था शायद। चले। अच्छा। जुबैर रऊफ। एक मिनट, मैं जरा आपकी अटेंडेंस अपलोड कर लूँ।
चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, और क्लास को जो है टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। नोट्स मैं आपको शाम तक इंशाल्लाह सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।